आप सबसे उन विभूतियों का तारुफ कराना चाहूँगा जिनके समक्ष आप यहाँ पर आज अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। हमारे बीच आकाशवाणी दिल्ली, जी हाँ, आप आकाशवाणी लखनऊ में भी रहे और मुझे मालूम चला कि जहाँ जिस संस्था से मैं हूँ उसी संस्था से आप भी हैं, तो आपके साथ एक आत्मिक लगाव होना मेरी एक स्वतः स्फूर्त भावना हो गई। आप यूपी संगीत नाटक अकादमी अवार्डी रह चुके हैं। आप के पिता उस्ताद मेहदी हुसैन ने आपको 8 साल की उम्र से ही गढ़ना शुरू कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाल वर्ग के जो अभिभावक हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अंदर से हथेली लगाकर बाहर से थपकी दे रहे हैं, बिल्कुल कुम्हार की तरह। जैसे वह अंदर से तो गुरु और कुम्हार की बात कही जाती है कि गुरु किस तरह से कुम्हार बाहर से तो चपेट मारता है लेकिन अंदर से हाथ लगाए रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो घड़ा है, वो उसका जो आकार है वो विकृत हो जाए। तो उस विकार से बचाने के लिए एक पिता अपने बच्चे को गढ़ता है। तो आपके पिता उस्ताद मेहदी हुसैन साहब ने 8 साल से आपको गढ़ना शुरू किया और आप फर्रुखाबाद घराने से हैं। आपने राष्ट्रपति भवन में भी आपने कार्यक्रम दिए। आदरणीय जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत, आपके समक्ष भी आपने अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ में प्रेसिडेंट ऑफ रशियन गवर्नमेंट के भी सामने आपने प्रस्तुतियां दी। तमाम प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में देश विदेश के आप अपने प्रस्तुतियां दे चुके हैं, जिनमें से एक जो मेंशन करने लायक है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के सामने राष्ट्रपति भवन में आपकी जो प्रस्तुति थी वो देखकर वाकई महामहिम राष्ट्रपति जी तो अभिभूत हुए ही। साथ में जो भी दर्शक वर्ग रहा, एक विशेष ऊर्जा के साथ आपका इस्तकबाल किया। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बड़े सम्मान के साथ आपका नाम लेता हूँ, उस्ताद अख्तर हसन साहब। तालियों के साथ स्वागत करिए उस्ताद साहब का। दिल्ली से चलकर हमारे बीच आए और आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस निर्णायक मंडल में एक विशिष्ट स्थान रखते हुए आप हर एक कच्चे घड़े को उसी तरह से थपकी दे देकर आकार देंगे जैसे कि उस्ताद साहब ने आपको स्वयं को दिया था। और अब मैं जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे बीच हमारे दूसरे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आप पंडित वासुदेव उपाध्याय पखावज परंपरा जो कि 450 साल पुरानी है, उसकी 15वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप दादाजी पंडित रामजी उपाध्याय, पिताजी पंडित रविशंकर उपाध्याय से शिक्षा ले चुके हैं। आपने अब तक लगभग 35 देशों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आप भारत के सर्वोच्च महोत्सव जो कि सांस्कृतिक महोत्सव हैं उनमें आप प्रस्तुतियां दे चुके हैं। उनमें से कुछ का नाम मैं ले लेता हूं। श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जलंधर, सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल अहमदाबाद, तानसेन संगीत सम्मेलन ग्वालियर, हरिदास संगीत सम्मेलन वृंदावन। और इसके अतिरिक्त आपने जो संगत की है उसमें तमाम जो विभूतियां रही हैं संगीत की, उनके साथ आपने संगत की है। उसमें से कुछ का नाम मैं ले लेता हूं। पद्मश्री पंडित भजन सुपोरी जी, पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी, उस्ताद वसीफुद्दीन डागर जी। आप सभी विभूतियों के समक्ष आपने प्रस्तुतियां दी हैं। सम्मान आपको ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन के A ग्रेड के कलाकार होने का सम्मान प्राप्त है। आपने 2017 में समा पर युवा पुरस्कार पंडित भजन सुपोरी जी के हाथों प्राप्त किया। आप ऑल इंडिया रेडियो की म्यूजिक जो कंपटीशन है उसमें आपने सर्वश्रेष्ठ युवा जो म्यूजिशियन है उसका पुरस्कार प्राप्त किया। आप क्लासिकल टैलेंट में अमेरिका में पुरस्कृत हो चुके हैं और
संगीत के विरासत के एक अनूठे नगीने हैं आप और कोई नहीं बल्कि श्री ऋषि शंकर उपाध्याय। बहुत बहुत स्वागत है श्री ऋषि शंकर उपाध्याय जी। आप पखावज में हमारे बच्चों को तराशेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और जो तीसरी शख्सियत हमारे बीच बड़ी युवा और बड़े डायनेमिक शख्सियत हैं हमारे बीच उपस्थित हैं। और इससे पहले कि मैं तीसरी शख्सियत का तारुफ आपसे कराऊं, मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं निदेशक उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी डॉक्टर शोभित कुमार नाहर जी का। एक दूसरे संगीत के विशेषज्ञ से मुलाकात करता है, निश्चित रूप से एक बड़ा पावन समय होता है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था हमारे निर्णायक मंडल में उपस्थित तीसरी विभूति का। जी हाँ, आपने तबले की शिक्षा अपने पिता श्री अजय सिंह सोलंकी जी से पाई। आप अजराना घराने के प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद निसार हुसैन खां साहब से शिक्षा ले रहे हैं। आप तमाम संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं, जैसे सवाई गंधर्व संगीत समारोह पुणे, तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर, सप्तक संगीत समारोह अहमदाबाद, बाबा हरिवल्लभ संगीत समारोह जालंधर। इसके साथ साथ आपने विदेशों में भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, जैसे कि कोरिया, सिंगापुर, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। आप ICCR और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सहयोग से तमाम देश विदेश में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।